हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइस, हम लोग स्टैंडर्ड 12 का 7th लेसन जो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 शायद बच्चों को लगता है कि यार ये सबसे बड़ा चैप्टर है एंड इवन सबसे डिफिकल्ट भी है। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग किस तरह से उसको प्रिपेयर करता है ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने मार्क्स के लिए चैप्टर आएगा बच्चों? ये टोटल 8 मार्क्स के लिए चैप्टर आता है, राइट। 8 मार्क्स के लिए वन ऑफ द बिग चैप्टर है। इसके साथ एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एक बड़ा चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक 8 मार्क के लिए चैप्टर है। तो गाइस, ये 2-3 चैप्टर जो सबसे हायर वेटेज के हैं। तो गाइस, ये चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शंस है। रिएक्शंस कितने मार्क्स के लिए आता है, थियोरी पार्ट कितने मार्क्स के लिए आता है, कुछ स्ट्रक्चर्स है वो कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो होपफुली ये आपको हेल्प करेगा ये पूरा वीडियो कि हम कैसे प्लान आउट कर सके टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंपॉर्टेंट से कंटेंट ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। बच्चों, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, सारा थियोरी कंटेंट है एंड कुछ रिएक्शंस आपको आएंगे। अब ज्यादातर जो 8 मार्क यहाँ पे है आपको दिखाई दे रहा है विथ ऑप्शन, उसमें से आपको 5 मार्क का थियोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा एंड 3 मार्क आपको रिएक्शन होंगे। दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, रिएक्शंस कोई भी रिएक्शन शायद आ सकता है कि रिएक्शन ऑफ क्लोरीन या फिर HCl H2SO4 है, SOCl2 है। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ अमोनिया, एवरीथिंग। तो ये सारे रिएक्शंस के कौन से भी रिएक्शंस आ सकते हैं, वो 3 मार्क के लिए। थियोरी कौन सा करना है हमें, इसके ऊपर हमें यहाँ पे फोकस करना होगा बच्चों। तो थियोरी पार्ट क्या करना है हमें अब यहाँ पे, से द फर्स्ट थिंग दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहली चीज हमें फोकस करनी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बच्चों आपको 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना है बच्चों। ऑक्सीजन फैमिली यानी 16 ग्रुप, 17 हेलोजन फैमिली 17 ग्रुप एंड दी नोबल गैसेस दैट इज 18 ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको वो लर्न करना है। आपको 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। वहां पे एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, ओके, एंड द अदर वन इज ऑक्सीजन, O2। तो गाइस, ये क्वेश्चन आया था इनफैक्ट लास्ट टाइम, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क के लिए। यानी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन व्हिच इज लिटिल बिट डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट ग्रुप। तो ये गाइस आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन और द ऑक्सीजन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बच्चों। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे करना है कौन सा, तो दैट इज से इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड 17 ग्रुप में जो आएगा, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड प्रिपरेशन मेथड आपको आ सकती है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, इवन यूजेस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, ये बच्चों टॉपिक आता है ज्यादातर। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये पूरा बड़ा कंटेंट है, एक्चुअली स्ट्रक्चर भी है उसमें। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन आपको आपको वहां पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको कौन से टॉपिक करने हैं, फिर आप चले जाएंगे मेजर स्ट्रक्चर के ऊपर। अब स्ट्रक्चर्स कौन कौन से आपको करना है, स्ट्रक्चर आपको कवर करना है SO2 के, स्ट्रक्चर आपको कवर करना है ओजोन का दैट इज O3। आपको स्ट्रक्चर कवर करना है ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, ये मैंने अभी कहा। इंटरहैलोजन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बहुत बहुत ज्यादा कंपाउंड इंपॉर्टेंट, ये आपको स्ट्रक्चर्स इतना आप कर लेंगे। प्लस उसके साथ साथ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सासिड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है, एंड क्लोरीन, ये देखिए। सो इतने स्ट्रक्चर्स आप कर लेंगे। SO2 का स्ट्रक्चर, O3 का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड 4 से 5 स्ट्रक्चर्स है वो, एंड देन ऑक्सासिड्स ऑफ सल्फर एज वेल एज ऑक्सासिड्स ऑफ क्लोरीन। ये अगर आप कर लेंगे बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा विद द लुईस स्ट्रक्चरल फार्मूला एक्चुअली, जहां पे आपको सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये सारे आपको वहां पे शो करने होंगे। तो स्ट्रक्चर्स के ऊपर आएगा एंड वन टॉपिक रहेगा यूजेस के ऊपर। राइट, द यूजेस ऑफ से कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया, कंपाउंड्स ऑफ से हैलोजेंस है, लाइक कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन जिसमें Cl2 भी है, देन HCl भी है। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में SO2, यूजेस ऑफ SO2, ठीक है। उसके बाद फिर यूजेस ऑफ H2SO4, करेक्ट। उसके बाद फिर यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनका यूजेस। आई थिंक सो प्रीवियस एग्जाम अभी जस्ट रिसेंटली 2024 में यूजेस ऑफ नियॉन और हीलियम ये दोनों पूछे थे 2 मार्क के लिए। दो यूज आपको याद रखने हैं हर एक कंपाउंड के। इतना ही ज्यादा इतना ही कंप्लीट करना है, या उससे ज्यादा आप यूजेस याद भी मत रखो, क्योंकि वो एक एक मार्क्स के लिए होगा और 1 मार्क के लिए होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो गाइस, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल दी
16 17 एंड 18 आपने 16 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है सिर्फ, तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, वो 17 ग्रुप के लिए भी हेल्प करेगा और 18 ग्रुप के लिए भी हेल्प करेगा। आपको एनालिसिस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दो ही 4 पॉइंट है, वहां पे 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ये आप कवर कर सकते हो। इंटरहैलोजन कंपाउंड, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इससे रिलेटेड सारे कंटेंट आएंगे, जिसमें प्रिपरेशन मेथड भी है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी है, उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया साथ साथ। ओके, एंड यूजेस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड स्ट्रक्चर्स, SO3 O3 इंटरहैलोजन कंपाउंड का हाई प्लस ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन एंड सल्फर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इतना कवर कर लेंगे आपका बहुत ज्यादा 5 मार्क्स इसी रिलेटेड, इसी यही टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। प्लस यूजेस, जो भी सारे कंपाउंड हैं उनके दो दो यूज आपको याद रखने हैं, कंपाउंड ऑफ मतलब ओजोन के यूज, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन उसका यूज, right, then uses of fluorine, uses of chlorine, uses of HCl, uses of SO2, दो यूज याद रखना है सिर्फ, ठीक है। uses of bleaching powder भी है वहां पे, then uses of H2SO4, देन नोबल गैसेस के यूज, नोबल गैसेस के कौन से, हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये 3 दिए हैं, दो यूजर आपको याद रखने हैं, तो वो यूजर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा। उसके साथ फिर आपको रहेंगे रिएक्शन, रिएक्शन बहुत सारे हैं, सिंगल स्टेप के रिएक्शन है बच्चों, बट न्यूमरस रिएक्शन है। पहले मैं तो कहूंगा, मेरा एक सजेशन रहेगा कि पहले आप ये थियोरी पार्ट कंप्लीट कर लो, ये थियोरी पार्ट कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो फिर आप इंडिविजुअल कंपाउंड के रिएक्शंस आप कर सकते हो। फिर ये टोटल चैप्टर 8 मार्क का था, तो 5 से 6 मार्क की आपकी थियोरी हो जाएगी, 2 से 3 मार्क्स प्लस और माइनस 1 मार्क हो सकता है, 2 और या फिर 3 आपका रिएक्शंस होगा, तो रिएक्शन पार्ट शायद आप ये इतना एक बार थियोरी कंप्लीट कर दिया तो कवर कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से आप इस चैप्टर को पूरा प्लान कर लो, तो शायद आपका वो जो पूरा एक स्ट्रेस होगा कि इस चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करें, ये भी स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस मिलते हैं, बाय बाय।